छत्तीसगढ़ में सत्ता साधु गठजोड़ और बहुसंख्यक प्रयोग, मनखे मनखे एक समान के नारे के बीच हिंदू राष्ट्र की पटकथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ जिसने गुरु घासीदास के मनखे मनखे एक समान जैसे मानवीय, समतावादी और तर्कपूर्ण विचारों को अपनी आत्मा में बसाया, आज उसी भूमि पर एक खतरनाक वैचारिक प्रयोग का साक्षी बन रहा है। धीरेंद्र शास्त्री के मंच से समता का उद्घोष गूंजता है, लेकिन मंच के बाहर सत्ता का आचरण ठीक उसका उलट दिखाई देता है। यह नारा अब समानता का संदेश नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीतिक रणनीति को ढकने वाला मुखौटा बनता जा रहा है। इस खबर को आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुसंख्यक जातियों को हिंदुत्व का टीका, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेलने की यह साजिश देखी जा रही है। पूरे घटनाक्रम को गौर से देखें तो साफ दिखता है कि जिन जाति समुदायों की संख्या अधिक है, उन्हें हिंदुत्व का वैचारिक टीका लगाकर सत्ता अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। वहीं जिन संप्रदायों और समुदायों की संख्या कम है, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जड़ से ही समाप्त करने की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को धीरे धीरे समाज के भीतर इंजेक्ट करने की सुविचारित रणनीति प्रतीत होती है, जहां बहुसंख्यकों को उकसाकर शक्ति बनाई जाती है और अल्पसंख्यकों को डर, दमन और बहिष्कार के जरिए चुप करा दिया जाता है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव से टकराव, सवाल पूछना अब अपराध सा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ धीरेंद्र शास्त्री को लेकर उपजा विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि संविधान और वैज्ञानिक सोच बनाम अंध आस्था और बहुसंख्यक उन्माद की लड़ाई है। जब सवाल उठे तो उन्हें आस्था का अपमान बताकर भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई। यह संकेत खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल खत्म होते ही तानाशाही शुरू होती है। इस दौरान आपको बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री को सरकारी विमान से लाना और मंत्री खुशवंत साहिब का खुलासा इस बात का प्रमाण देता है कि सरकार अब केवल समर्थन नहीं, बल्कि सक्रिय संरक्षण दे रही है। सरकारी संसाधनों का उपयोग एक खास धार्मिक विचारधारा के प्रचार में होना छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे संवैधानिक ढांचे के लिए चेतावनी है। यह साफ संदेश है कि राज्य अब तटस्थ नहीं, बल्कि पक्षधर हो चुका है। वर्दी का झुकना संविधान का झुकना प्रतीत हो रहा है। जी हां, आपको बताएं कि इस दौरान एक दिग्गज पुलिस अधिकारी द्वारा टोपी, जूता उतारकर धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूना सिर्फ व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं है, यह राज्य की वर्दी, कानून और संविधान की सार्वजनिक अवमानना है। जब कानून का रक्षक खुद धार्मिक सत्ता के सामने नतमस्तक होता है, तो आम नागरिक को यही संदेश मिलता है कि अब कानून के ऊपर आस्था और सत्ता का गठजोड़ देखा जा रहा है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। जी हां, इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ को कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, जहां बहुसंख्यक जातियों को संगठित कर राजनीतिक शक्ति बनाई जाए और अल्पसंख्यक जाति संप्रदायों को धीरे धीरे सामाजिक रूप से अप्रासंगिक किया जाए। यह वही छत्तीसगढ़ है जहां आदिवासी, सतनामी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों ने मिलकर सामाजिक सौहार्द की नींव रखी थी। अब इस दौरान आखिरी सवाल सत्ता से क्या है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार का एजेंडा अब समता नहीं, बल्कि वर्चस्व है? क्या मनखे मनखे एक समान सिर्फ मंची नारा बनकर रह जाएगा? और क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को कुर्बान कर दिया जाएगा? अगर सत्ता ने समय रहते इस रास्ते से कदम पीछे नहीं खींचा, तो यह वैचारिक जहर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सामाजिक शांति को गहरी चोट पहुंचा सकता है। छत्तीसगढ़ को अनभक्ति नहीं, बल्कि संविधान, विवेक और बराबरी चाहिए। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।